शर्मा जी, होली की धुलेंडी का अर्थ क्या है? धुलेंडी का जो धुलेंडी होती है उसका अर्थ क्या है? धूरेंडी का अर्थ मुझे नहीं मालूम। ये जरूर भी इनके साथ आना चाहिए। होली का पूरा नाम क्या है? होली का पूरा नाम। होलिका। नमस्कार, आप देख रहे हैं वंदे भारत। मैं हूं कमल सिंह। आज बात करेंगे हम होली पर कि होली क्यों मनाई जाती है, किस तरह से मनाई जाती है और होली का क्या महत्व है। मेरे साथ जुड़ चुके हैं पंडित महेश शर्मा जी, जो कि एक वरिष्ठ व्यक्ति हैं और बीएसएनएल में ये पदाधिकारी रह चुके हैं। हम बात करते हैं शर्मा जी। शर्मा जी नमस्कार। नमस्कार, जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। शर्मा जी, मेरा पहला सवाल है कि होली क्यों मनाई जाती है? होली का दहन इसलिए किया जाता है कि इस दिन जो है होली जो है हिरण्याकश्यप की बहन जो थी वो प्रहलाद को जो है गोदी में लेके बैठी थी। उसका मकसद था कि किसी प्रकार से प्रहलाद की मृत्यु हो जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और भगवान की भक्ति से जो है होलिका जल गई और प्रहलाद सुरक्षित बच गया। तो इसी के उसमें जो है इसी के उपलक्ष्य में खुश होकर सभी सामाजिक मान्यताओं के हिसाब से कि होली का दहन किया जाता है। बुराई पर अच्छाई की प्रतीक का पर्व भी है कि एक बुराई, होली का नाम की जो बुराई थी वो उस दिन खत्म हुई और अच्छाई की जीत हुई, इसलिए होली का दहन किया जाता है और होली का पर्व मनाया जाता है। होलिका कौन थी जिसको मान लो जलाई जाती? होलिका किसकी बहन थी? होलिका किसकी बेटी थी? हिरण्याकश्यप की बहन थी होलिका और प्रहलाद की बुआ जी थी। अच्छा, प्रहलाद की बुआ जी थी ये। हाँ। तो वो प्रहलाद को क्यों मारना चाहती थी? प्रहलाद जो हिरण्याकश्यप था, एक निरंकुश राजा था। वह अपने आप को भगवान मानता था कि मैं ही सर्वज्ञ हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे अलावा इस सृष्टि पे, इस संसार में कोई नहीं है, यहाँ पूरे संसार में मेरा राज होना चाहिए। और भगवान की कृपा से उसके यहाँ ऐसा पुत्र हुआ जो उसका कहना नहीं मानता था, वो भगवान को मानता था, भगवान की भक्ति करता था। इस कारण जो है हिरण्याकश्यप खुद जो है अपने बेटे को मरवाना चाहता था। तो वो कई प्रकार की जो है तरह तरह की विधियों से कोशिश करता था कि ये प्रकरण जो मेरे पुत्र प्रहलाद की जो है मृत्यु हो जाए। अच्छा, और होली मनाई क्यों जाती है? उसका जो महत्व होता है कि होली की पूजन होती है और होली के रंगों से खेली जाती है, उसका क्या महत्व है? होली का बाद में इसका स्वरूप बदलता भी गया, बहुत से तरीकों से मनाई गई। और रंग गुलाल जो है भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय था, तो भगवान कृष्ण के जमाने से फिर होली रंगों से भी मनाई जाती थी। और चूंकि एकता का प्रतीक है तो उस दिन एकमात्र होली का त्योहार ऐसा है कि कोई भी खेल सकता है, कोई भी मना सकता है और सब एक रंगों में एक हो जाते हैं और ये एकता के प्रतीक के रूप में मनाई जाती है। इसी कारण कि हम सब एक हैं, एक गुलाल की पुड़िया में आप बहुत अच्छा त्योहार मना सकते हैं। इसलिए अपने कहा भी गया है, कहावत भी है हिंदू परंपरा के अनुसार से कि जो है धनवानों की दीपावली और गरीबों की होली। क्योंकि होली एक बहुत साधारण त्योहार है लेकिन बहुत बड़ा मैसेज भी समाज के लिए देखता है कि हम सब एक हैं, एकता का प्रतीक के रूप में इसलिए मनाई जाती है। और दूसरा है जैसे होली पूरे कितने राज्यों में कहाँ से शुरुआत हुई, इसका बता सकते हैं आपके कहाँ से शुरुआत हुई थी सबसे पहले होली खेलने का? ऐसा बताऊं तो मेरे कहीं पढ़ने में नहीं आया, लेकिन होली सर्वज्ञ पूरे भारत में मनाई जाती है। नहीं, भारत में जैसे सारे देवी देवताओं का ज़्यादातर मैंने देखा कि यूपी में ही जन्म हुआ। भगवान श्री राम का तो कृष्ण का तो और जितने भी देवी देवता है जहाँ तक मेरे ख्याल से वो सब उत्तर प्रदेश में ही जन्मे हैं। तो क्या होलिका का जन्म भी उत्तर प्रदेश से है या अन्य किसी राज्य से है? उत्तर भारत में निश्चित ही आप सही कह रहे हैं कि उत्तर भारत में जितने भी अपने देवी देवता हुए हैं उनका अवतरण हुआ है और हुआ है। लेकिन आजकल क्या है कि मीडिया के कारण और हिंदू में सभी दूर
जो है त्योहार मनाए जाते हैं। ये बहुत मतलब पूरे भारत में, ये मेरे को पूरे विश्व में मनाया जाता है। क्योंकि पिछले साल हम सियाटल अमेरिका में थे, तो वहां भी जितने हिंदू थे सबने मंदिर में इकट्ठे हुए होलिका दहन किया और अगले दिन एक गार्डन में बहुत शानदार तरीके से धुरंडी मनाई। तो आजकल ये कहना, हाँ पहले एक जमाना था कि कुछ विशेष जगह ही उत्तर भारत में मनाई जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब होली का स्वरूप भी सर्वव्यापी हो गया है। तो ये मेरे हिसाब से तो पूरे विश्व में मनाई जाती है। जहाँ भी अपना हिंदू समाज है वहाँ बड़े धूमधाम से जो होली मनाई जाती है। रंग लगाने का क्या महत्व रहता है? रंग गुलाल चूंकि भगवान को ज्यादा अच्छा था। आपने देखा होगा कि महीने भर का त्योहार, फाल्गुन का जो महीना है पूरा, इसको बसंत ऋतु रहती है, खुशियों का त्योहार मनाया जाता है। फसलें भी आती है और खुशियों का त्योहार के रूप में मनाए जाते हैं। तो उत्तर भारत में तो कई जगह महीने भर होली चलती है और एक दूसरे के जाना, रंग लगाना, खुशी जाहिर करना, ये सब होता ही है। तो ये रंग जो है खुशी का प्रतीक है। हम तरह तरह के रंग के कपड़े क्यों पहनते हैं? क्योंकि एक खुशी हमें आती है, अच्छे कपड़े पहनेंगे। इसी प्रकार जब अच्छे अच्छे कलर लगाए जाते हैं तरह तरह के, तो उससे खुशी का भी एक दूसरे के प्रति जाहिर होती है और खुशी मिलती है। इसलिए अपन जो इसको गुलाल अबीर लगाते हैं और खुशी मनाते हैं। उत्तर भारत में लठमार होली भी कहा जाता है, तो लठमार होली का क्या महत्व है? वो परंपरा सिर्फ मथुरा में ज्यादा है, बरसाना में खासकर आपको उत्तर भारत में मनाई जाती है। वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के समय से ये प्रथा प्रचलित चली आ रही बरसाना की होली, इसलिए आज विश्व की सबसे फेमस होली मानी जाती है। वहाँ पिछले 7-8 दिन से होली का त्योहार चल रहा है अभी भी। कल ही बरसाना में कल भी होली जैसे जो है के उपलक्ष्य में जो है लठमार होली चली थी। तो वो होली, लड्डू होली भी चलती है। जैसे मथुरा के जो है मंदिरों में लड्डू से भी होली खेली जाती है। तो तरह तरह के जो है विविध रूपों को देने के लिए ये करा गया है। एक हास्य के रूप में खेलने आपकी जो है महिलाओं का भी देखिए समाज में, हिंदू समाज में वर्चस्व है। तो लठमार होली इस रूप में भी आप ले सकते हैं। गोबर होली क्या होती है? गोबर होली भी मैंने सुना है कि उत्तर भारत में गोबर होली भी खेली जाती है। गाय के गोबर से होली खेली जाती है। अब गाय के गोबर को तो शुद्धता का प्रतीक माना ही गया है। अपने हिंदू धर्म में अगर कोई भी अच्छे कार्य होते हैं तो निश्चित रूप से शुभ कार्य होते हैं, या कोई भी काम हो, यहाँ तक कि आदमी जब अपने शरीर की देह त्याग करता है तब भी जो है गोबर से लिपा जाता है, क्योंकि उससे शुद्धता आती है। तो शुद्धता की प्रतीक है। तो आप अगर गोबर शुद्ध है तो इच्छा हो तो लोग, पर ये कम इतनी प्रचलित मेरे हिसाब से नहीं, इतना सुनने में नहीं आता है। लेकिन हाँ होगा, कहीं क्षेत्रों में होगा, पर बहुत नाम मात्र है, कोई इतना ज्यादा नहीं है। इंदौर शहर में होली एक्चुअली में कम मनाई जाती है और रंग पंचमी ज़्यादा मनाई जाती है। तो इंदौर ऐसा मालवा का क्षेत्र है जहाँ ऐसा क्यों होता है? उसका कारण ये है कि परंपराओं के अनुसार तो नहीं कह सकते अपन, लेकिन धीरे धीरे यहाँ के एक हमारा जो मालवा क्षेत्र खासकर इंदौर है वो व्यापारिक केंद्र है। कहा ही जाता है कि हमारा इंदौर जो है वो अपने मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी है। तो यहाँ के व्यापारियों ने शुरू किया, क्योंकि उस दिन बहुत बिजी रहते थे भाई, उस दिन मेले लगते थे। वो फिर जो है कई जगह आज भी हमारे क्षेत्र में, जैसे हमें मेरा गढ़गांव मान लिया है तो उस दिन खूब मेला लगता है, सब व्यापारी व्यस्त रहते थे। तो इस कारण वो सोचते थे कि हम कैसे होली मनाएं। तो उन्होंने रंग पंचमी दिन चालू की, फिर धीरे धीरे उसको स्वरूप बढ़ता गया। तो फिर कई राजा महाराजा, अपने यहाँ जो होलकर समाज है वो सब गेर के रूप में उसको शुरू किया और धीरे धीरे बहुत भव्य रूप ले लिया। आज की तारीख में जो है अपने इंदौर की गेर इतनी फेमस हो गई कि इसको विश्व में भी पहचान मिल गई कि इंदौर की गेर जो है बहुत फेमस हो गई है। तो इसलिए अपने यहाँ मालवा में जैसे अब बहुत जगह बनने लगी, निमाड़ में भी जो है रंग पंचमी बनती है, लेकिन अपना इंदौर मुख्य शहर है जहाँ विश्व की सबसे अच्छी रंग पंचमी बनती है। तो अपने आजकल होली के बजाय रंग पंचमी का महत्व बढ़ता जा रहा है इसका। तो माँ अहिल्या की नगरी है और सबसे पहले यहाँ पर जो शुरुआत हुई थी रंग पंचमी की, वो किसी व्यापारी ने किया था या यहाँ की महारानी जी ने की थी, अहिल्याबाई होलकर ने? अब इसके बारे में मैंने ज्यादा पढ़ा तो नहीं है, लेकिन हो सकता है होलकरों के समय से ही चालू हुई होगी है। एक पूरा विवरण तो मुझे इसके बारे में ज्ञात नहीं, लेकिन हो सकता है।
ये भी कि होलकरों के ज़माने से चालू हुई, और उसका मेन कारण व्यापारियों का है, मेरा यहाँ तक समझना है कि व्यापारियों के थे, क्योंकि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों सब जगह उस दिन मेले लगते हैं, लोग व्यस्त रहते हैं, तो वो एक कारण हो सकता है। इसलिए रंग पंचमी मनाई जाती है। तो ये 5 दिनों का जो रंग कार्यक्रम रखते हैं, जैसे पहले दिन होली हो गई, दूसरे दिन भी होली हो गई, तीसरे दिन में, तो 5 दिन के अलग अलग क्या कार्यक्रम होते हैं जिसको 5 दिन का रंग कार्यक्रम माना जाता है? 5 दिन लगातार होली खेली जाती है, तो ऐसा क्या है? क्या शुद्ध होता है या क्या अशुद्ध होता है जिसकी वजह से 5 दिन तक होली देखिए, खेलना एक तो होलिका दहन के दिन से शुरू होता है होली का त्योहार, फिर उसके बाद में अगले दिन धुरंडी होती है कि उस दिन जो है लोग होली खेलते हैं। उसके पश्चात अपने एक परंपरा और भी है कि जैसे आदमी उस दिन धुरंडी के दिन कहीं अपने रिश्तेदारों के यहाँ समाज में जा नहीं पाता है, जहाँ हम जिसको बोलते हैं कोई अपने किसी के परिवार में मृत्यु हो गई, उसकी पहली होली रहती है, तो उसको भी शुभता के प्रतीक से जोड़ने के लिए कि नहीं आप भी अब मुख्य धारा में जुड़िए और अब आप सब नए कार्य, आपके जो जीवन है वो सुचारू रूप से चालू कीजिए। तो होली के ये माना गया है कि होली के छींटे डलने के बाद जो है उस घर में भी फिर जो है नए धार्मिक कार्यक्रम या जो भी आपके सामाजिक कार्यक्रम या शादी विवाह वगैरह जो है वो प्रारंभ होते हैं। तो इसलिए जो है फिर 2-3 दिन आदमी एक दूसरे के घर जाते हैं, उनके यहाँ जो है रंग के छींटे डालते हैं, मिलते हैं, वो इसलिए चलता रहता है, और आखिर में जाके रंग पंचमी के दिन जो है पूरी गेर निकल जाती है। दूसरा चरण में जैसे होली की पूजन करते समय कुछ लोगों का कहना है कि उसमें काले तिल डाले जाते हैं, नारियल डाले जाते हैं, नारियल की पूरी माला होती है उसको चढ़ाई जाती है, तो ऐसा क्या महत्व रहता है कि इन सब चीज़ों की ज़रूरत रहती है? नारियल तो अपने हिंदू लोगों के हिसाब से शुभता का प्रतीक है। इसे नारियल पानी ले लो या पूरा नारियल ले लो, वो तो शुभता का प्रतीक है। तो हर कार्य अपने यहाँ कोई भी ऐसे कोई भी शुभ कार्य आपने देखा होगा कि आप ऐसा नहीं कह सकते कि जिसके नारियल के बगैर हो जाए, तो वो तो स्वाभाविक है अपने यहाँ। तो इसका जो नारियल का धुआं भी रहता है, अगर होलिका दहन से नारियल भी जलता है तो उसका जो धुआं निकलता है वाकई वो भी बड़ा शुद्ध होता है, पवित्र माना गया है। उससे भी एटमॉस्फेयर अच्छा होता है, वातावरण में शुद्धि होती है। आप कहीं भी देखिए कि अगर नारियल का जो ऊपर का भाग रहता है जिसको अपन जो है रेशे के रूप में देखते हैं, हाँ। वो भी जलता है तो उसकी कितनी अच्छी खुशबू आती है। तो एक वातावरण शुद्धि के लिए होता है, तो इसलिए नारियल जो है भी होलिका दहन में लकड़ी कंडे के साथ जलाए जाते हैं, ऐसा मेरा मानना है। होली जैसे पूजा करते हैं उसके बाद में मैंने देखा गया है कि कुछ लोग अपने अपने घर पे उसकी जो होली की आग होती है उसको ले जाके चूल्हे में लगा के, नहीं उससे जैसे कि अभी गर्मियों का मौसम आ गया तो होली वो जो गेहूं की उम्बियाँ बोलते हैं। शर्मा जी, होली की धुलेंडी का अर्थ क्या है? धुलेंडी का जो धुलेंडी होती है उसका अर्थ क्या है? धुलेंडी का अर्थ मुझे नहीं मालूम, ये जरूर भी इनके साथ आना चाहिए। होली का पूरा नाम क्या है? होली का पूरा नाम? होलिका। होली के रंगों को छुड़ाने के लिए क्या किया जाए, ये सवाल। होली के रंग छुड़ाने के होली के रंगों को छुड़ाने के लिए क्या किया जाए? होली का रंग छुड़ाने का सबसे अच्छा तरीका है बेसन। बेसन में थोड़ा सा आप जो है तेल डाल दो, उसका पेस्ट बनाओ और आप जो है उसको लगाओ और फिर अच्छे से धो लो साबुन से, बढ़िया आपका जो है बेसन का बेसन मतलब का पेस्ट बनाओ, उसमें तेल डालो और दोनों मिलाकर आप जो है उससे पेस्ट को लगा लो। थोड़ी सी देर में आप उसको रहने दो शरीर पे और छूट जाएगा। नहीं, लोग बोलते हैं कच्चा रंग पक्का रंग, तो पक्का रंग क्या होता है और कच्चा रंग क्या होता है? आजकल तरह तरह के रंगों में बहुत सारे जो है केमिकल्स वगैरह जो है इस्तेमाल किए जाते हैं, वो बहुत गलत है। वैसे सरकार को भी इस संबंध में थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि स्ट्रिक्टली फॉलो करे नियमों को, और ऐसे कोई रंग मार्केट में ना आ पाए जिसमें केमिकल हो जो शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, वो सब नहीं होना चाहिए। और अच्छे कलर जो है जैसे सामान्य जिसको होता है फल फूलों से बनते हैं केसरिया, वो इस्तेमाल किया जाना चाहिए, शरीर के लिए हानिकारक नहीं हो। नहीं, सरकार का कहना है कि गुलाल से होली खेलना जाए, तो गुलाल का क्या महत्व रहता है या रंग का महत्व होता है?
वैसे तो गुलालों से भी मैंने आपको पहले ही बताया कि होली का पर्व पे कई तरह से खेली जाती है, लड्डुओं से भी खेली जाती है, आपका जो है फूलों से भी खेली जाती है, फिर उसके बाद में गुलाल होली भी होती है। गुलाल चूंकि बहुत हल्का होता है और कई तरह के अच्छे जो है फूलों से भी सुगंधित बन सकता है, वो तो इजीली रहता है, शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, वो सामान्य जो है तरीके से निकल जाता है। इसलिए हम ये मानते हैं कि इससे, लेकिन आप बदले हुए स्वरूप में लोग सोचते हैं कि आप भी परेशान हो गए, तरह तरह के केमिकल वाले कलर आ गए, उनको घिसा जाता है, सफेद कलर और उसमें ना जाने क्या क्या मिला जाता है, वो शरीर के लिए, आंखों के लिए खासकर बहुत नुकसानदेह होता है। इसलिए मैं तो सभी से विनती करूंगा कि होली जो है गुलाल से ही खेलें, ताकि दूसरे, जो कि आप होली किसी से खेल रहे हो आपका अपना है, अपना प्रिय है, और अपना दोस्त हो सकता है, अपना परिवार मित्र हो सकता है, अपना समझी कोई भी, तो होली जो है इसके बजाय जो है कलर की बजाय जो है गुलाल से ही खेली जानी चाहिए। अच्छा, ये जो कंडे होते हैं गोबर के, इसको होली में जलाने का क्या महत्व रहता है? होली का दहन करना है तो कई जगह होली का दहन कंडों से किया जाता है, क्योंकि कंडे अपने खासकर गाँव में आज भी काफी इजीली मिल जाते हैं, और आपका जो है वनों का नुकसान नहीं हो, क्योंकि लकड़ियाँ ज़्यादा जलेगी तो वन कटेंगे, तो इस हिसाब से कंडे जो है इजीली अवेलेबल भी है, और उससे आपको जो है पर्यावरण को भी नुकसान नहीं पहुंचता है। इसलिए कंडों से जो है होली का दहन किया जाता है, और कंडे रहते भी शुद्ध हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहले तो जमाने में गायें होती थी मोस्टली, तो गायों का जो है के कंडे थे तो शुद्ध होंगे ही निश्चित है, उसका जो धुआं होगा वो भी जो है वातावरण के लिए अच्छा ही होगा। पहले बताया जाता था कि होली को सबसे पहले गांव का मुखिया अग्नि देता था पहले के ज़माने में। अभी मैंने देखा गया है कि कोई भी व्यक्ति आके नहीं, एक समिति बनाएंगे 5 लड़कों की और वो होली जला देते हैं। तो पहले के में अभी में क्या अंतर आ रहा? समय के साथ बहुत सारी चीजें बदली है, और इसमें भी हुआ। आज भी हमारे यहाँ, खासकर मेरा घर गाँव मांगलिया है, वहाँ भी देखा मैंने कि आज भी गांव के जो मुखिया होते हैं, सम्मान हमारी परंपरा रही हिंदू धर्म की, और जो मुखिया होता था गांव का, वो पूरे गांव को एक परिवार समझता था और उसके सुख दुख में भी काम आता था, तो निश्चित उसको सम्मान तो देंगे। हमारे यहाँ परंपरा है कि तो हर दृष्टि से सक्षम होता था, तो सम्मान के रूप में उसको जो है मुखिया को पहले आगे किया ही जाता है। अपने ही कोई सम्मानी व्यक्ति हो तो अपन उसको आगे करेंगे। इसलिए जो है परंपरा चली आ रही थी कि गांव में एक पटेल जो रहता था उसको पटेल बोला जाता था, मुखिया रहता था। तो वो पहले जो है वो उसकी जो है धर्मपत्नी आती थी, वो जो है आकर होलिका दहन की पूजा करती थी, और सुबह जो पटेल होते थे वो आके होलिका दहन करते थे सुबह 4 बजे। तो ये परंपरा चली, लेकिन अब समय बदल गया है, लोग जो है बहुत व्यापक स्तर पर जनसंख्या वृद्धि हुई है, गांव शहरों में तब्दील हुए हैं, तो वो परंपराएं अब धीरे धीरे जो है अलग हो रही है, और हर गली मोहल्ले में जगह जगह होलिका दहन हो रहा है। उस वहाँ पर हर कोई मुखिया बन जाता है, जो इकट्ठा कर लेगा चंदा और त्योहार मनाने, चंदा ही एक धंधा हो गया। हाँ, तो वो निश्चित ही जो है उस हिसाब से वो खुद चाहेगा कि फिर हर आदमी मुखिया बनना चाहता है। तो इस हिसाब से नहीं, पहले क्या होता था, मैंने सुना था कि परंपराओं के अनुसार गांव का मुखिया आएगा तो वहाँ 5 लोग एक्चुअली में उसको पगड़ी बांधेंगे, बस सम्मान से बिठाएंगे दोनों पति पत्नी को, फिर वो एक्चुअली में होलिका दहन करने के लिए जाता था। और अभी ये देखा गया है कि 5 लोग मिलेंगे, दारू पिएंगे, हुड़दंग करेंगे। तो ये दारू हुड़दंग का और मुखिया का जो सम्मान था वो क्यों चला गया? हमारी परंपरा में जब मुखिया का सम्मान दिया जाता था, पटेल का सम्मान दिया जाता था, तो ऐसा क्या आया कि जिसकी वजह से ये परंपरा खत्म होने जाए? जब आप पंडित हो, पंडित तो सबसे पहले यही बताया जाता है कि भाई पटेल को बुलाया, पटेल को बुलाने के बाद में उसमें एक्चुअली में सारी विधि अनुसार एक्चुअली में उसकी पूजा करवाई जाती है। तो इस पूजा को क्यों नहीं करवाते आजकल? नहीं, गाँव में तो अभी भी चल रहा है, गाँव में महिलाएं जाती है, पूजा करती है मुखिया, लेकिन शहरों में आजकल क्या है कि हर त्योहारों का रूप बदल गया है, समय के हिसाब से उसमें बहुत सारी चीजें जो नहीं होना चाहिए वो होने लग गई है। अब आपको ये देखिए कि कहाँ पे पंडित मिलेंगे, आपका इंदौर शहर इतना बड़ा हो गया
कि जहाँ 100 घर की एक कॉलोनी बन इंदौर हर इंदौर के हर तीसरे घर में तो एक ब्राह्मण पैदा हो रहा है। नहीं, लेकिन ब्राह्मणों में भी कर्म पंडित है कि कहाँ है, कर्म भी तो बदल गए, कर्म से ब्राह्मण होना भी तो जरूरी है। कर्मकांड नहीं, मतलब पंडितों ने खत्म करा है। ब्राह्मण है, अगर मान लो कि जैसे मैं हूँ, अगर मैं कर्मकांडी ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं अपने कर्मानुसार अगर ब्राह्मणी काम नहीं करता हूँ तो ब्राह्मण थोड़ी हूँ। तो कर्मकांड पंडित और आम पंडित में क्या अंतर होता है? देखो, एक आज के जमाने में एक पंडित जो है आपके कोई भी एजेंसी ले लेगा, बाटा की एजेंसी ले लेगा, उसका कर्म हो गया। जबकि पहले नहीं माना जाता था कि जूते चप्पल का जो है व्यवसाय वो अपने यहाँ चमार जाति होती थी, वो करती थी। अब वो जमाना बदल गया। जाति क्या है एक्चुअली में? अभी एक बाटा का शोरूम, बाटा का नहीं, इसका चमार शोरूम खुला, उसको चमार शोरूम कहा जाता है, उसने ब्राह्मण ने उसको चमार शोरूम चलाया। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ कि आजकल तो कर्मकांडी पंडित क्यों अपना कर्म छुपा रहा है, क्यों नहीं करना चाहते? ये क्या पढ़ाई नहीं करते, ज्ञान बड़ा होता है क्या? कि उसके कई कारण हैं कि एक घर का वातावरण आपका क्या है, घर में संस्कार आपको कैसे मिले। अब आपके घर में जैसे कोई मुखिया पंडित है तो पंडिताई करेगा, लेकिन पंडितों को आज की तारीख में आपको सही बात बताऊं कि वो सम्मान नहीं मिलता जो मिलना चाहिए। आज मैंने उज्जैन में पंडितों का गढ़ है, महाकाल बाबा की नगरी में, और वहां मैंने देखा है कि कई पंडित शिक्षक है, बहुत अच्छे विद्वान, उनको लड़कियां नहीं मिल रही, सिर्फ इसलिए मिल रही कि वो पंडित है। मतलब आदमी का पंडित होना है ना, उसको लड़की तक नहीं देता समाज। पंडितों की तो इतनी अच्छी व्यवस्था देखी, बहुत अच्छी कमाई है, लेकिन चूंकि लड़कियां पसंद नहीं करती है, तो ये सब जो बदल रहा है एक वातावरण, उसमें तो पंडित नहीं। तो क्यों, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, पंडितों की जितनी कमाई होती है, आप छिपरा के किनारे पे सुबह 4 बजे पहुंच जाओ, कम से कम नहीं एक पंडित 5 से 7 यजमानों को लेकर बैठता है, और उनका काम इतना है, यहाँ दक्षिणा चढ़ाओ, यहाँ दक्षिणा चढ़ाओ, ये हुआ वो हुआ, तो ये सब बहुत सारी दक्षिणा रहती है। अब उस दक्षिणा में एक्चुअली में ऐसा क्या अंतर आ गया? देखिए, अब इस विषय में एक अपन अलग प्रोग्राम कर सकते हो, वो लंबी जो है अपनी वार्ता हो सकती है। मैं संक्षेप में इतना ही कहना चाहूंगा कि पंडित कर्म बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है, लेकिन आजकल जो वातावरण बदल रहा है, कोई लड़की नहीं चाहती है कि मेरा पति धोती कुर्ता पहने पंडिताई करें या तिलक लगाए। उनको तो जो है एक मॉडर्न जो है, क्योंकि हीरो टाइप लड़का चाहिए और वो उसके साथ ही रहना पसंद करेगी। इसलिए जो है ये विषय बहुत लंबी अपनी चर्चा हो सकती है। तो मैं यही कहूंगा कि बहुत सारे अगली बार मतलब पंडितों पे चर्चा करेंगे। ब्राह्मण व्यक्ति जो है अपने परिवार में पंडित किसी बच्चे से करवाना नहीं चाहता है। नमस्कार सर, मेरे साथ बैठे थे महेश शर्मा जी, और आज